रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जी जनाब, आज फिर हम एक और दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि माश की दाल है और वो मैं बनाऊंगी पालक के साथ। माश की दाल पालक जो है वो भी एक बहुत ही मशहूर डिश है, ठीक है, और बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ भी और रोटी के साथ भी। तो मैं अभी वो बनाऊंगी। बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार है और सर्दियों में ख़ासकर बहुत अच्छी लगती है। जिसमें मैं धुली हुई माश की दाल ले रही हूँ, यानी बग़ैर छिलकों की। वैसे इसमें छिलकों वाली माश की दाल भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, और मैं जो हूँ वो बग़ैर छिलकों वाली इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो माश की दाल ले ली है और 2 कप मैंने लिया है सिर्फ पालक, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया क्योंकि मैं बनाऊँगी कुकर में तो ये वैसे ही गल जाएगा। अच्छा, और इसके लिए मैंने लिया है कि 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर और नमक। बहुत सिंपल से मसाले हैं लेकिन ये इन दोनों का इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि होगा 1 टेबल स्पून, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें डालते हैं कुकर में। ये मैंने पालक डाल दी, ठीक है। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, सारी चीज़ें कुकर में डाल के फिर हम एक साथ जो है वो ऑन करेंगे चूल्हा। पालक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दाल। ये मैंने धो ली है अच्छे तरीके से और ये मैंने भिगोई नहीं थी, आपके सामने बस वॉश करके डाली है, ठीक है। अब ये मसाले मेरे सिंपल से 3 मसाले ये मैं डाल दूँगी और मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है, बस। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पालक में भी पानी छोड़ना है, ठीक है। तो तकरीबन 1 जग पानी डालकर मैं अब इसको गलने के लिए बस कुकर बंद कर दूँगी। देखें जी, अब मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया। कुकर के साथ मैंने इसको 10 मिनट बनाया। बहुत अच्छे तरीके से दाल वगैरह जो है वो गल गई है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। अब इस पानी में ही मैं ये डाल दूँगी कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी जो आती है उसका 1 टेबल स्पून। इसकी बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आएगी और इतना पानी हो तो आपने ये डालनी है ताकि ये पानी के साथ जो है ना मेथी भी पक जाए, कच्ची ना रह जाए जो कसूरी मेथी है, ठीक है। तो मैंने इसी स्टेज पे डाल दी है इसके अंदर। उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें ज़बरदस्ती, और जितना आपने इसकी रखनी है, पतला रखना है या गाढ़ी रखनी है, ठीक है, उतनी हम रख लेंगे। अब ये थोड़ा सा मुझे अभी पतली लग रही है तो मैं इसको अभी घोटूँगी और उसके बाद ना आप ये देखेंगे ये जो पालक नज़र आ रही है ना, ये भी दाल के साथ अच्छे से घुट जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका जो है वो तैयार करेंगे तड़का। उससे आप देखिएगा माशाल्लाह जो लुक आएगा ना और तड़के की अपनी खुशबू आएगी दाल के अंदर। बहुत ज़बरदस्त दाल तैयार होती है। इसको आप राइस के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। और मिर्चें तल लें इसके साथ, हरी मिर्चें भर के उन्हें फ्राई कर लें तो तली हुई मिर्चें इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। दाल जब तक घुट रही है तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने तड़के के लिए क्या किया है जो इसमें लगेगा। उसके लिए मैंने एक छोटी प्याज ली है, उसको स्लाइस कर लिया है। 1 मैंने टीस्पून ले लिया है ज़ीरा और ये सूखी हुई मिर्चें हैं जो कि मैंने 5 से 6 ले ली हैं। अगर आपके पास इस तरह लंबी वाली नहीं है, ठीक है, तो आप गोल वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। बस ये देखें दाल जो है ना मैंने घोट ली है और बस मैं इतनी पतली रखूँगी क्योंकि जो माश की दाल होती है ना वो जब ठंडी हो जाती है तो भी गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो बस अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार हो रहा है और मैं तड़का जो है ना वो घी का लगा रही हूँ, ठीक है। दालों में घी का ही तड़का अच्छा लगता है, लेकिन जिन लोगों को घी मना है तो वो ऑयल का भी लगा सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन घी से ये है कि खुशबू आ जाती है। देखिए मैंने दाल को जो है वो एक बाउल में निकाल लिया है और ये तड़का जो है वो रेडी हो गया। अब हम इस पर डाल देंगे। था आपने माशाल्लाह से, ये देखें। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से पत्ते डालूंगी हरे धनिया के, ठीक है, और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें काटी हुई हैं वो डालूंगी। कच्ची हरी मिर्च जो होती है ना उसमें दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, जब आप खाएंगे ना बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त सी हमारी जो है वो पालक दाल जो है वो तैयार हो गई है। मज़ेदार है, जितनी अच्छी इसकी लुक आई है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है, ठीक है। बस जल्दी से इसके साथ आप चावल बॉईल कर लें और हरी मिर्चें फ्राई कर लें और क्या अचार रख लें,
और ज़बरदस्त सा आपका जो है खाना तैयार हो गया। इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह अब कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।